हाय एवरीवन, वेलकम टू मिनी एकेडमी। होप यू आर ऑल डूइंग वेल और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं संज्ञानात्मक संरचनावाद, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म। जीन पियाजे की थ्योरी है। आपने कई बार अलग अलग जगहों से कहीं से पढ़ा होगा, लेकिन उसमें बच्चे बहुत ईजी सी थ्योरी है, लेकिन बच्चे फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ टर्म्स हैं जीन पियाजे ने जो यूज किया है, बच्चे उसी में ही कंफ्यूज रहते हैं और बार बार उन्हें पढ़ना पड़ता है। तो हम उस टर्म को बहुत अच्छे से समझेंगे और इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझेंगे। पहले हम उनकी थोड़ी सी बायोग्राफी को समझेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उनका पहले से थोड़ा सा बायोग्राफी जानेंगे, फिर उनकी थ्योरी समझेंगे, उनका नैतिक विकास का सिद्धांत और जो भी उन्होंने बातें कही हैं हम उस बारे में सब ध्यान से पढ़ेंगे। तो जीन पियाजे की जीवनी थोड़ी सी जान लेते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड जानना आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तभी आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे कि उन्होंने अपने रिसर्च कब स्टार्ट किया और कितनी बुक लिखी, कैसे लिखी, कहाँ पढ़ा। तो आप ये बहुत चीज़ें अच्छे से समझ पाएंगे। जीन पियाजे का जन्म 9 अगस्त 1896 स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। ये स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने अपनी पढ़ाई स्विट्ज़रलैंड से ही करी है और इन्होंने प्रयोग अपने बच्चों पर किया था। जो मेन प्रयोग इनका था संज्ञानात्मक वाला, वो अपने बच्चों पर ही था। जीन पियाजे की यूनिवर्सिटी लाइफ कैसी थी उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि न्यू चैटल विश्वविद्यालय में इन्होंने जूलॉजी और दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। 1918 में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। फिर वो पेरिस गए, जहाँ उन्होंने स्कूली बच्चों का पठन परीक्षण पढ़ा, उसके बारे में तैयार किया। मतलब जो बच्चे पढ़ते थे उसका तरीका जानने के लिए उन्होंने उसका परीक्षण किया, उसमें जो त्रुटियां थी उसको प्रकाशित करने की कोशिश की। फिर 1929 में वे बाल मनोविज्ञान के प्रोफेसर के रूप में जिनेवा विश्वविद्यालय के संकाय में शामिल हुए और अपनी मृत्यु तक वहीं रहे। मतलब 1929 में वो जिनेवा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हो गए थे। फिर अपने लंबे करियर में उन्होंने 50 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। तो कुछ 2-4 बुक इम्पॉर्टेंट है, वो आगे मैं बताऊंगी, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। लेकिन इन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में जो संज्ञानात्मक पे रिसर्च करी है उस पर 50 से ज़्यादा बुक्स लिखी हैं और कुछ बुक्स इंग्लिश में है, कुछ स्पेनिश में है, अलग अलग लैंग्वेज में है। तो उनकी मृत्यु 16 सितंबर 1980 को हो गई थी। तो इनकी थ्योरी जो है वो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म के ये जनक माने जाते हैं। जो बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं कॉग्निटिव में, ये उसी के जनक हैं। इन्होंने काफ़ी रिसर्च करी है, इस बारे में बहुत कुछ बताया है, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। इसमें हम पियाजे के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। तो उन्होंने मेनली 2-3 सिद्धांत दिए हैं जो इस वीडियो में हम समझेंगे। पहला है भाषा और विचार का सिद्धांत, मतलब बालक का भाषा और विचार कैसे विकसित होता है, इसके बारे में है। दूसरा नैतिक विकास के बारे में भी उन्होंने बताया है, तो उसको पढ़ेंगे। और जो इनका लास्ट है 3, जो इम्पॉर्टेंट है, संज्ञानात्मक मनोविकास का सिद्धांत, जो इनका मेन रिसर्च था इसी पे था, तो इसको हम समझेंगे। पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, तो इन्होंने मनोविज्ञान के इस सिद्धांत में अवस्थाएं बताई हैं। तो पहली अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था, या फिर इसे इंद्रिय जनित पेशी अवस्था भी कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है टाइपिंग। ये सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 साल तक होती है, जिसमें बच्चा अपने सेंसरी के दौरान उससे सीखता है। पहले हम देखते हैं पियाजे का संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। उन्होंने अवस्थाएं दी है, 4 स्टेजेस बताई हैं। पहली है संवेदी पेशी अवस्था, या फिर इसे इंद्रिय जनित पेशी अवस्था भी कहते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज। ये 0 से 2 साल की होती है। इसमें बच्चा अपने सेंसर से उसे समझता है, उससे ज्ञान अर्जित करता है। इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा कि इन्होंने क्या कहा है। जन्म के समय से शिशु बाह्य जगत के प्रति अनभिज्ञ होता है, लेकिन धीरे धीरे आयु वृद्धि के साथ वो अपनी संवेदना तथा शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से वातावरण का ज्ञान ग्रहण करता है। शिशु वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा तथा स्वाद के माध्यम से चीज़ों को सीखता है, ज्ञान अर्जित करता है। तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो 0 से 2 साल की अवस्था तक चीज़ों को देखकर, सुनकर या फिर छूकर ही अपना ज्ञान अर्जित करते हैं। अपना माइंड में जो बातें आती हैं उसे रखते हैं। इसके अलावा वो किसी चीज़ को और से जान नहीं सकते हैं। ज्ञानेंद्रियाँ ही सीखने का द्वार होती हैं, तो वो सेंसेस के थ्रू ही सीखते हैं 2 साल की अवस्था तक। शिशु का पहला सार्थक शब्द लगभग
माह में बोलने लगता है। तो ये भाषा विचार का सिद्धांत जो है उसी से है ये रिलेटेड, कि जो अपना वो सार्थक शब्द बोलेगा वो लगभग 12 माह में बोलेगा, 1 साल की आयु के बाद ही बोलने लगेगा। इस अवस्था में वस्तु अस्थायित्व का अभाव पाया जाता है। इसमें उसे वस्तु अस्थायित्व नहीं होता। बहुत सारे लोगों को वस्तु अस्थायित्व नहीं पता होता, तो मतलब वो ये कंजर्वेशन नहीं बना पाता है किसी चीज़ का, जो देखता है उसके बारे में, तो ये उसके अंदर नहीं होता है। कोई चीज़ उसके सामने आई और उसे हटा ली गई और कुछ दूसरा दिखा दिया गया तो पहली चीज़ वो भूल जाएगा। तो इसमें उसे वस्तु अस्थायित्व नहीं पता होता है। इसमें हम कहें कि बालक सिर्फ सामान्य क्रियाएं करता है तो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि बस वो देखकर सुनकर ही चीज़ें सीखता है, तो ये बिल्कुल उसकी सामान्य क्रियावस्था ही है। नेक्स्ट है इसी में, अवस्था को खोजी अवस्था भी कहा जाता है। तो इस अवस्था को खोजी अवस्था का, क्योंकि वो चीज़ें तोड़ता रहता है, उसे जोड़ता रहता है, तो इसीलिए इसे खोजी अवस्था कहा जाता है। शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है, बिल्कुल इसमें बहुत तेज़ी से उसके विकास होता है। वो कभी 1 साल से 2 साल में कितनी सारी चीज़ें वो सीख लेता है, बड़ा हो जाता है। तो शारीरिक विकास निश्चित ही उसका बहुत तीव्र गति से होता है। लक्ष्य उद्देश्य व्यवहार करता है। हाँ, मतलब जैसे अगर कुछ चीज़ें उसे दिखा दी गई है तो उसी के लिए ही वो अपना व्यवहार करेगा, इसके अलावा उसे कुछ नहीं पता होता है। नेक्स्ट बात करते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल, जो 2 से 11 वर्ष की अवस्था चलती है। इसमें उन्होंने 2 भाग में डिवाइड किया है। तो पहला है प्राक संप्रत्यात्मक अवधि, जो 2 से 4 साल की तक चलती है। इसकी क्वालिटीज़ अलग है, इसमें कुछ अलग सीखता है, और जो उसका सेकंड वाला है उसमें कुछ और सीखता है। तो पहले वाले समझते हैं प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था में वो क्या सीखता है। अनुकरण करता है। 2 से 4 वर्ष की आयु तक वो अनुकरण करता है, चीज़ों को बड़े जो करते हैं उसे खुद से करता है और इसी से वो सीखता है। प्रतिमूर्ति निर्माण, प्रतिबिंब रचना करता है। उसे सिंबल समझ में आने लगता है कि अगर कुछ चीज़ें दिखाया जाएगा तो उसको समझने लगता है। जीववाद, एनिमिज्म, जो ये बहुत बड़ी बात है और ये मतलब काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एनिमिज्म उसे होता है कि वो हर चीज़ को जीवित समझता है। कोई टेबल है उसे भी जीवित समझेगा अगर उसे विश्वास दिलाया जाए, तो वो लगभग हर मृत चीज़ को जीवित समझने की कोशिश करता है। मतलब उसे सिर्फ विश्वास दिलाने पर वो समझेगा कि इसमें जीव है। जैसे वो गुड्डा देखता है तो उस पर बात करेगा, उसे खाना खिलाएगा, ऐसी ऐसी चीज़ें करता है तो वो समझता है कि इसमें जीव है। आत्म केंद्रित, स्व केंद्रित होता है, ईगोसेंट्रिज्म होता है। कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं जिन प्याजे ने जो यूज करे हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। बच्चे इसमें आत्म केंद्रित होता है, मतलब वो सब कुछ स्वयं को ही सेंटर मानता है कि सारी दुनिया उसके आसपास ही है, मतलब जो खुद है वही सारी दुनिया है। तो ये जीन पियाजे ने इसे ईगोसेंट्रिज्म कहा है। दूसरा है उसका सेकंड पार्ट है अंतर्दर्शी अंतर्ज्ञान अवधि, इंट्यूटिव पीरियड है 4 से 7 साल की। तो इसमें हम जानते हैं इसमें प्रश्न पूछने की उसकी अवस्था होती है। प्रश्न पूछता है, तार्किक चिंतन नहीं होता, कुछ तार्किक नहीं सोच पाता है उसका, और क्वेश्चन पूछने का एज है, इसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ही माना जाता है। तो इसे आप समझे रहेंगे। अवस्था में अपलटावी अवस्था पाई जाती है। अपलटावी आपने कई बार पढ़ा होगा, इरिवर्सिबिलिटी पाई जाती है कि उसे अगर कहीं कुछ बता दिया जाए तो उसको बस उसी तरीके से जान पाता है, और उसका पीछे का उसका जो प्रोसेस है वो नहीं जान पाता है। अगर उसे कहीं ले जाएंगे तो वो चला तो जाएगा, लेकिन उसे वापस आने में दिक्कत होगी, वो नहीं आ पाएगा क्योंकि उसे इरिवर्सिबिलिटी नहीं आती है। लिखना, गिनना, गिनती, गिनना, वस्तुओं को क्रम में रखना, हल्का भारी का ज्ञान आरंभ हो जाता है। फोर्थ स्टेज है, जो उसकी थर्ड स्टेज है, मूर्त ठोस संक्रियात्मक अवस्था, जो तीसरी अवस्था है, 7 से 11 वर्ष की अवस्था है इसकी। एक सेकंड जरा सा, इसकी जो दूसरी अवस्था मैंने क्या बताई थी, 2 से 11 वर्ष नहीं, ये 2 से 11 नहीं है, 2 से 7 वर्ष है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। तीसरी अवस्था 7 से 11 है। 2 से 7 की अवस्था में पहला है 2 से 4, फिर 4 से 7 है। सेकंड वाला 4 से 7 मिस्टेक है, उसे आप ध्यान रखिएगा। ठोस संक्रियात्मक अवस्था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, जो 7 से 11 वर्ष की है। इसमें तार्किक चिंतन आरंभ हो जाता है, लेकिन बालक केवल चिंतन मूर्त वस्तुओं तक ही सीमित रहता है। मतलब जो अमूर्त चीज़ें हैं जिनके बारे में
उसने देखा नहीं है या सुना नहीं है, इमेज नहीं बना पा रहा है अपने माइंड में, तो उसके बारे में वो सोच नहीं पाएगा। वस्तुओं की तुलना, अंतर, समानता और असमानता, सही गलत, उचित अनुचित में विभेद करना, ये सब सीख जाता है। नेक्स्ट है, इस अवस्था में बालक दिन, तारीख, महीना, समय, वर्ष बताने में योग्य हो जाता है। तो इसमें वो दिन, महीना, तारीख, समय ये सब बताने लगता है। इससे पहले बच्चों को टाइम वगैरह बताने में नहीं बता पाते हैं, उनको दिन तारीख नहीं याद होता, नहीं जोड़ घटा पाते हैं, नहीं निकाल पाते हैं। तो ये इस अवस्था में वो आ जाता है, पलटावी अवस्था आ जाती है उनकी, वो रिवर्सिबिलिटी आ जाती है, वो सीखने लगते हैं। अवस्था के अंत तक बालक में तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण क्षमता का विकास हो जाता है। मतलब 11 वर्ष की आयु तक आते आते इन सारी चीज़ों का विकास होने लगता है कि जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तर्क भी करने लगता है। ये सारी चीज़ें कि कुछ चीज़ों का पहले शुरुआत में जब वो तर्क करता है 1-2 वर्ष तक रह पाता है, उसके आगे नहीं। लेकिन जब वो मूर्त अवस्था में पहुँचेगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा तर्क कर पाता है। इस अवस्था में रूप से 3 सिर्फ प्रत्यय का विकास हो जाता है। संरक्षण यानी कंजर्वेशन आ जाता है, संबंध यानी रिलेशन बनाने लगता है, रिलेशन समझने लगता है कि अपने रिलेटिव को समझने लगता है, यानी रिलेशन जो होता है वो समझने लगता है। थर्ड होता है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन आ जाता है, किसी चीज़ को कैसे वर्गीकरण करना है वो उस हिसाब से वो जान जाता है। जैसे अगर उसे बहुत सारी चीज़ें दे दी जाए, जीव, अजीव, निर्जीव, ये सारी चीज़ें, तो क्लासिफिकेशन आराम से कर लेगा। नेक्स्ट है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 11 वर्ष के बाद तक से चलती है, एडल्ट तक चलती है, या फिर 15-16 जो भी कहना चाहें आप, एडल्ट तक मानी जाती है। तो इसमें अमूर्त चिंतन होता है, वो अमूर्त चिंतन करने लगता है। मानसिक क्रियाओं का पूर्ण विकास हो जाता है इसमें। किशोरों के चिंतन में वस्तुनिष्ठता तथा वास्तविकता की भूमिका बढ़ जाती है। मतलब वो वस्तुनिष्ठता, कई सारी चीज़ों पर डायमेंशन में सोच सकता है और रियलिटी में सोच सकता है, रियलिटी उसकी समझ सकता है। इससे पहले वो थोड़ा सा जो बातें सुनता है उसकी उस अवस्था से ही सोच पाता है, लेकिन इस स्टेज में आते आते वो वास्तविकता की भूमिका बढ़ जाती है उसकी। परिकल्पनात्मक, निगमनात्मक तर्क आ जाता है, यानी रीजनिंग आने लगती है और हाइपोथेसिस करने लगता है किसी सिचुएशन का या फिर कुछ साइंटिफिक तरीके से। समस्या उत्पन्न होने पर तर्कपूर्ण व क्रमबद्ध विचार द्वारा समस्या समाधान कर लेता है। तो जब वो फॉर्मल स्टेज में होता है तो अपने विचारों का एक क्रम, एक पैटर्न से समस्या का समाधान कर लेने लगता है। उसकी सोच पूर्णतः विकसित हो चुकी होती है। तो इसमें जो है, इस सिद्धांत पे जो मेन बातें ये है कि बालक की जो विकास होता है, बालक का मानसिक विकास होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है वो स्टेजेज में होता है। जो पहला है संवेदी पेशी अवस्था है, वो 0 से 2 वर्ष की है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है जो 2 से 7 वर्ष की है, जिसमें उसमें 2 स्टेजेस हैं। और तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है जो 7 से 11 वर्ष की है। चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से एडल्ट तक। इसमें बहुत सारी चीज़ें, इन सब के दौरान वो अब लगभग अपने सारे मानसिक विकास इसका इन्हीं 4 अवस्थाओं में हो जाता है। और नेक्स्ट बात करते हैं जीन पियाजे का शिक्षा में योगदान। इन्होंने अपने थ्योरी से जो बातें कही है, इसका शिक्षा में बहुत योगदान है। और इन्होंने अपने रिसर्च में जब भी इससे बहुत फ़ायदा हुआ है लोगों का, और जहाँ जहाँ ये अपनाया गया है यूरोपियन में, वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाए हैं, बच्चों का विकास कैसे होता है, संज्ञानात्मक विकास क्या है। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, ये सब तो आप जानते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा पर बिल्कुल पूरा बच्चे को ही ये सेंटर मानते हैं, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, जीन पियाजे ऐसा मानते थे। तो बाल केंद्रित शिक्षा में भी यही बातें कही जाती हैं कि बालक को सेंटर में रखकर ही पढ़ाया जाए, बालकों को उचित वातावरण प्रदान किया जाए। वो अपने बच्चों पर ही प्रयोग करते थे, तो उन्होंने अपने बच्चों से ही देखा कि उन्होंने कैसे वो चीज़ें सीखते हैं, कैसे समझते हैं। इसीलिए थ्योरी बहुत प्रैक्टिकल है और बहुत ही अच्छी थ्योरी है, उचित थ्योरी कहेंगे जिसे, कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट। हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली, क्योंकि कुछ टेक्निकल वर्ड हैं जीन पियाजे ने दिए हैं जो समझने में ही थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि थ्योरी बहुत ईजी है,
इसमें कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत अच्छे से बनते हैं। मेनली जीन पियाजे के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो उनके जो टेक्निकल वर्ड है उसी से बनते हैं। तो आप ये समझ लेंगे तो आप उनकी जो अवस्थाओं में उन्होंने क्वालिटीज़ बताई हैं, बच्चे क्या सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा समझना। तो स्कीमा उन्होंने कहा है जो मतलब होता है मानसिक संरचना, जो दिमाग में एक संरचना बनती है किसी चीज़ को सोचने समझने की, उसे जीन पियाजे ने मानसिक संरचना को स्कीमा कहा है। तो इसका मतलब होता है वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन करना ही स्कीमा है। तो जो वातावरण से सीखता है उसे ही मानसिक संरचना स्कीमा कहा है। मानसिक संरचना की व्यवहारगत समांतर प्रक्रिया जीव विज्ञान में स्कीमा कहलाती है। मतलब जो व्यवहारगत परिवर्तन होता है, जो व्यवहार से लोग सीखते हैं, उसे ही स्कीमा कहा गया है। अनुकूलन, एडॉप्शन। अनुकूलन में ये होता है व्यक्ति का परिस्थिति के अनुसार ढलना होता है। इसका मतलब कि बच्चे जो होते हैं वो अपना एकोमोडेशन कैसे करते हैं, एडॉप्शन कैसे करते हैं, इसमें उन्होंने और बातें बताई हैं जो थोड़ा आराम से और अच्छे से समझेंगे। इसके अंतर्गत मुख्यतः 3 क्रियाएं होती है। आत्मीकरण यानी समावेशन या असिमिलेशन, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना। मतलब इसमें बालक अपनी समस्या समाधान के लिए अपनी मानसिक क्रियाओं का पूर्व ज्ञान का सहारा लेता है। तो अपनी इसमें समस्या समाधान के लिए पूर्व ज्ञान का, विचार का सहारा लेता है। समंजन है दूसरा, जिसमें वो समायोजन, एकोमोडेशन करता है, यानी नवीन जानकारी में संशोधन की प्रक्रिया। तो वो पुरानी जानकारी से अपना आत्मीकरण करता है, उसे कुछ नया मिलता है, तो जो नया जानकारी होती है उसमें कुछ संशोधन करता है, इसी को एकोमोडेशन कहा जाता है। यानी पूर्व जानकारी में जो रहती है उससे काम नहीं होता है, तो ये नई जानकारी में संशोधन करना पड़ता है ना, तो एकोमोडेशन होता है। इसमें आप एग्जाम्पल जब देखेंगे तो समझ पाएंगे कि एकोमोडेशन क्या है। तो अपने पूर्व अनुभवों, अवधारणाओं में परिवर्तन करके नए वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करता है। जो उसकी पुरानी थ्योरी रहती है, जो सोचता है समझता है, उसमें कुछ नई परिवर्तन करता है और अपना समायोजन स्थापित करता है, एकोमोडेशन कहते हैं। तीसरा है, इसमें नंबरिंग गलत हुई है उस पर ध्यान मत दीजिएगा। तो इसमें संतुलन है, साम्य धारण यानी इक्विलिब्रेशन होता है। तो जब वो एकोमोडेशन करता है, आत्मीकरण करता है और एसिमिलेशन करता है, तो इसके द्वारा जो होता है उसे संतुलन बनाने के लिए आत्मीकरण और समंजस में उसको कहा गया है इक्विलिब्रियम, यानी पुराने विचारों तथा नई अवधारणाओं के बीच संतुलन बनाता है, तो इसे इक्विलिब्रेशन कहा गया है। इसमें इतनी मिस्टेक है टाइपिंग। और कुछ उन्होंने भाषा और विचार को लेकर कहा है बच्चों के लिए। पियाजे ने बच्चे का अपने आप से बात करना अहम केंद्रिता, ईगो सेंट्रिज्म कहा है। तो जो बच्चे अपने आप से बात करते रहते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं, तो उसे इन्होंने ईगो सेंट्रिज्म कहा है। पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता एवं नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। इन्होंने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट कहा है। तो यानी वो अपने ज्ञान का सक्रिय निर्माण करते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों के बराबर परंतु प्रकार में भिन्न होता है। मतलब बच्चे उतना ही सोचते हैं जितना हम सोचते हैं, लेकिन उनका प्रकार जो होता है, वो टाइप है, वो डिफरेंट होता है। वो कुछ और सोचते हैं, हम कुछ और सोचते हैं, लेकिन जो मात्रा है, क्वांटिटी, वो सेम ही रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं। तो जो अपना वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, तो उसमें अपनी दुनिया का सृजन वो स्वयं करते हैं। वो अपने तरीके से दुनिया को समझते हैं और उसी के से सीखते हैं। जीववाद होता है, बिल्कुल वो इसमें जो महत्वपूर्ण थ्योरी है, उसमें टेक्निकल वर्ड में जो है ये जीववाद बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसमें वस्तुओं को जीवित समझता है बच्चे जब वो अपनी सेंसरी मोटर अवस्था में होते हैं तब। संरक्षण, कंजर्वेशन है, मूल अवस्था को पहचानना, यानी अपनी वो किसी चीज़ को मूल अवस्था को पहचान लेना ही कंजर्वेशन है। जैसे जब उसे आयतन सिखाया जाता है, तो जब वो मूर्त अवस्था में होता है तब वो कंजर्वेशन उसके अंदर आता है, तब वो इससे सीख पाता है, मूल अवस्था को पहचान पाता है। उसके पहले उसमें कंजर्वेशन नहीं होता है। अप्रतिवर्ती या अविलोमिता यानी संरक्षण का अभाव होता है। संप्रत्यय अवधारणा, संप्रत्यय होता है। संप्रत्यय निर्माण को ही संरचनात्मक कहा है जीन पियाजे ने।
बिल्कुल। उन्होंने नैतिक विकास के लिए भी कुछ कहा है, तो नैतिक विकास के लिए और भी बातें उन्होंने कही है। इसमें जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। जीन पियाजे ने नैतिक विकास का वैज्ञानिक अध्ययन 1928 से प्रारंभ किया था और 1932 में पूरा किया था और इसे पुस्तक में मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड में प्रकाशित किया था। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों में नैतिक निर्णय के विकास में एक निश्चित क्रम एवं तार्किक पैटर्न होता है। इसमें भी उन्होंने यही कहा है कि एक तार्किक पैटर्न होता है जो बौद्धिक विकास में संबंधित होता है। तो पहला है पर्याप्त नैतिक की अवस्था कहा है। इस अवस्था में बालक अपने बड़ों के साथ अंतःक्रिया करता है, अर्थात असमान अंतःक्रिया करता है। तो इसमें जो वो सीखता है अपने बड़ों से ही सीखता है। तो बालक सर्वव्यापी न्याय में विश्वास करता है, यानी कि इस अवस्था में जब उसे कुछ बता दिया जाता है कि ये गलती करोगे तो ये सज़ा मिलेगी, तो इन सब बातों पे भरोसा करता है। इस अवस्था को नैतिक वास्तविकता की अवस्था या दबाव की नैतिक अवस्था भी कहते हैं। तो इसमें उसका नैतिक डेवलपमेंट होता है, जो सिखाया जाता है, जो बताया जाता है, बच्चा वही सीखता है। दूसरा है स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। ये जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तब वो समझता है इस अवस्था को। इस अवस्था में बालक अपने संगी साथी के साथ होता है और इसके साथ अंतःक्रिया करता है, तो यानी इससे समान अंतःक्रिया होती है। इस अवस्था में बालक का मानना होता है कि नियमों में परिवर्तन किया जा सकता है, यानी नियमों में जो है बदलाव होता है, यानी सर्वव्यापी न्याय में वो भरोसा नहीं करता है। तो ये कुछ उनकी थ्योरी थी और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो था ये था, और नैतिक विकास के बारे में भी था, मोरल डेवलपमेंट के बारे में और भाषा विचार के बारे में भी उन्होंने काफ़ी कुछ कहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इससे जुड़े हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि टेक्निकल वर्ड से ही क्वेश्चंस बनते हैं। थ्योरी बहुत ईजी है, आप कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, समझनी है। होप करते हैं कि इस वीडियो में आपको समझ आया होगा। तो अगर पसंद आया है वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।